हेलो दोस्तों, अगर आप 12th में हैं और मैथ से हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो अगर आप मैथ में 90 या 90 से ज़्यादा मतलब 90 और 100 के बीच में नंबर लाना चाहते हैं तो ये जो तरीके हम बता रहे हैं, अगर ये तरीके अगर आप फॉलो करेंगे तो ही आपके 90 से 100 के बीच में ही नंबर आएंगे, कम नहीं आएंगे। अगर आप ये तरीके अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमारे 90 से प्लस नंबर आ जाएंगे तो ये बिल्कुल वही है कि बिना मेहनत के आप फल लेना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप ये चीज़ मेहनत करेंगे तभी आपके नंबर इतने आएंगे। तो क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, हम आपको बता रहे हैं। पहला जो आपका है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो NCERT। ये NCERT की जो एक बुक आती है उसके जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपको आने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर 80 नंबर तक के क्वेश्चन 80% इसी से क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात आपको जान लेनी है, NCERT के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब आपको NCERT के 80 नंबर एग्जैक्ट 80 नंबर के इसी से बुक से बनते हैं, पहली बात। दूसरी बात हमने बता दिया NCERT के सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। दूसरी बात क्या होती है, आपको सिलेबस पता हो गया, NCERT कंप्लीट हो गया, तो अब क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है ये देखिए। तो प्रैक्टिस आपको करनी है कम से कम आपके जितने भी पिछले एग्ज़ाम हुए हैं, पिछले एग्ज़ाम का मतलब मॉडल पेपर आपको पता ही होंगे। 2020 में कितने पेपर हुए हैं, 2019 में, 2018 में, 17 में, पिछले जितने भी हैं एक अनसाल्ड आती है बुक, अनसाल्ड, तो वो आप अनसाल्ड कर लीजिए। मतलब करना नहीं है कि एक 3 घंटे एक पेपर के लिए दे दिया, 3 घंटे उसको करने बैठ गए, नहीं। आपको देखना है केवल कि ये क्वेश्चन आपको आएगा तो उसको टिक कीजिए, नहीं आएगा क्रॉस कीजिए, उसको सवाल लगाइए, जो ना आए उसको क्रॉस कीजिए और उसको सवाल लगाइए। पहली बात ये हो गई ना NCERT। दूसरा, मॉडल पेपर जब भी जितने भी मिले सॉल्व करना है, उसमें जो क्वेश्चन ना आ रहे हैं उसको नोट करके तुरंत उसको सवाल लगाने हैं, पूरे डाउट क्लियर करने हैं। ये हो गए हमारे क्या मॉडल पेपर। तीसरा पॉइंट क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जितने भी NCERT हमने लिख लिया, मॉडल पेपर हमने कर लिया, सबसे देखो ये अगर हमारा क्लियर होगा तब मॉडल पेपर हमारा कंप्लीट हो करेंगे हम। ये नहीं कंप्लीट होगा तो ये मतलब नहीं है। यहाँ इसको कंप्लीट किया, मॉडल पेपर कंप्लीट किया, यही तक है सबसे लास्ट, यही सबसे लास्ट है, यही यहाँ पर ही लास्ट है। आप सोचें कि इसके और तरीके हैं 100 में 100 लाने के, तो नहीं। सबसे पहले आपको NCERT से सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको मॉडल पेपर मतलब प्रैक्टिस करनी है। बस जितने भी आपको क्वेश्चन मिले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले या मॉडल पेपर मिले, सब कुछ करना है। जहाँ भी क्वेश्चन मिले सब करना है, जितने भी क्वेश्चन मिले, जहाँ से मिले जैसे मिले। आपके यहाँ अनसाल्ड चलती है तो अनसाल्ड लाइए, अगर क्वेश्चन बैंक चलती हैं क्वेश्चन बैंक लाइए। कई कैटेगरी की आती हैं, कई राइटर की आती हैं, तो हर एक राइटर की अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर दोस्तों के पास है उनसे राइटर की, आपके पास दूसरी राइटर की है, उसके पास दूसरी राइटर की है, तो क्या करेंगे, अपनी राइटर की भी पढ़ेंगे साथ में उसकी राइटर की पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, जब आपका NCERT कंप्लीट होगा। तो इसके बाद ये सब करना है, प्रैक्टिस करना है। मॉडल पेपर में ही तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मॉडल पेपर भी करेंगे साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तीसरा क्या है, ये अभी हम इसको बताए नहीं है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा नहीं बताए हैं। तो तीसरा क्या चीज़ है, ये देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये इसके बाद यही है सबसे लास्ट, वो क्या है, रिवीजन, ठीक है। रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन कैसे जरूरी है, ये जरूरी क्या है, सबको सबसे पहले आपको ये पता होना है। जब NCERT सॉल्व करते हैं तो हम जब NCERT सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज मान लो हमारा
एक्सरसाइज 2.1 है। अब 2 पॉइंट पे हमको कितने सवाल इसी एक तरह के मिल रहे हैं, तो एक तरीके के नहीं करने हैं। जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक दिन में हम, जैसे आज हम किए तो 2 का किए, पूरा चैप्टर 2 का पूरा रिवीजन कर डाले, अगले दिन किए 3 का पूरा कर दिया, 4 किया, ऐसे करके डेली कर लेना है, एक एक चैप्टर का रिवीजन करना है, ये जरूरी है। ये तो आ गया, ये भी आ गया, लेकिन रिवीजन अगर नहीं होगा तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी अपडेट बिल्कुल रहना पड़ेगा। एनसीईआरटी सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, मॉडल पेपर जितना हो सके कोशिश करना वो कंप्लीट करना, और रिवीजन करते रहना। हर हफ्ते कम से कम 3 से 4 चैप्टर ख़त्म करने हैं, क्योंकि लास्ट में ऐसा होता है। सबसे इसके बाद क्या करना है, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है, एग्ज़ाम लास्ट के 1 महीने बचता है, तो 1 महीने में कम से कम हमको 3 मॉडल पेपर, कितने, 3 मॉडल पेपर हमको हल करने हैं। कैसे हल करनी है, 3 घंटे का समय लेकर, क्योंकि 3 घंटे को मिलता है। जिस प्रकार एग्ज़ाम होता है, जिस प्रकार एग्ज़ाम होता है ना पेपर का, जहाँ पर 3 घंटे मिलते हैं और कॉपी मिलती है, लिखने के लिए मिलता है, जिस प्रकार पेपर बोर्ड में होता है, वैसे ही अपने आप को फील कराना है कि हम बोर्ड पेपर दे रहे हैं। वैसे 3 एग्ज़ाम देने हैं आपको घर में स्वयं से, सेल्फ स्टडी। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप इसको करेंगे तो आपको डर जो है, मैथ से डर गायब हो जाएगा। वहाँ पर जब लगाएंगे सवाल आपको नहीं भी आ रहे होंगे ना, तो आप मैनेज कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पर नहीं करते हैं प्रैक्टिस, तो वहाँ पर डायरेक्ट अगर सवाल लगाते हैं तो अगर सवाल एक गलत हो जाता है तो फिर घबरा जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे घबराहट ना हो तो हम घर में पहले से 3-4 सेट हम लगा लेते हैं। तो ये 3 चीज़ें अगर फॉलो करेंगे तो ही आपके 100 या 90 प्लस नंबर आएंगे, वरना बिल्कुल नहीं आएंगे। इतना आप इंश्योर हो जाइए। थैंक यू।